29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. तो आप लोग सोचोगे मैं इसका क्या करने वाली हूँ। स्टडी ब्लॉग में चम्मच छुलनी बोलते हैं शायद इसको, हमारे बिहार में छुलनी बोलते हैं। तो इसका क्या काम है, तो मेरे पास ना स्केल नहीं है, तो मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ स्केल की तरह। तो चलो दिखाती हूँ मैं कैसे यूज़ करने वाली हूँ, कैसे क्या यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ से बिल्कुल प्लेन है तो यहाँ से खींच लूँगी लाइन। सो यहाँ मेरा मेडिटेशन हो गया है। मैंने सुबह शाम दोनों टाइम ना 10-10 मिनट का मेडिटेशन करना स्टार्ट किया है, जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज़ हो सके। जैसे मैं 13 आवर्स की स्टडी करती हूँ, तो 13 आवर्स ना मेरी प्रोडक्टिव स्टडी हो सके इसके कारण ना मैंने सुबह में, जैसे अभी मेरा सेशन स्टार्ट हुआ तो उससे पहले मैं 10 मिनट का मेडिटेशन करती हूँ, और शाम में जैसे सेशन स्टार्ट होता है उससे पहले 10 मिनट का मेडिटेशन करती हूँ, और उससे बहुत ही अच्छा मेरे को मन में शांति फील हो रहा है। तो और पूजा भी हो गई है, तो चलो दिखाती हूँ, चंदन भी लगा लिया और पूजा भी दिखाती हूँ, और फिर स्टार्ट करते हैं अपना स्टडी। आज ना सिर्फ मैं बायो पढ़ूंगी। बायो में मेरे को कंप्लीट करना है लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस और सर्कुलेशन। तो 7 चैप्टर्स मेरे को कंप्लीट करने हैं। देखते हैं कितना टाइम लगता है और हो भी पाता है या नहीं। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं एंड दिखाती हूँ पूजा और सब। एज यू कैन सी पूजा भी हो गई है। बैक कैमरा से अगर दिखाऊँ तो ये देखो पूजा हो गई है। यहाँ मैंने अपना शेड्यूल बना लिया है। ये सारे चैप्टर्स है जिसको मेरे को कंप्लीट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला टारगेट लिविंग वर्ल्ड से। ये रहा चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, और मेरे को करना है लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और फिर और दूसरे चैप्टर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ल्ड से, ठीक है। सो यहाँ मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। सो यहाँ मैं बहुत दिनों से ऑनलाइन अभ्यास बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कर ही रही थी, और आप लोग को सजेस्ट भी किया था। सो आई गॉट टू नो कि ना ऑफलाइन फिज़िक्स और केमिस्ट्री की बुक पैकेज रिलीज़ हो गई है। सो मैंने फटाफट से उसी टाइम ना अपना बुक ऑर्डर कर दिया। सो यहाँ मैंने बुक को ऑर्डर कर दिया है। सो चलो अब चलते हैं अपनी एनसीईआरटी को रीड करते हैं। सो यहाँ मैं एनसीईआरटी कर रही थी, उसी के साथ मैं एनसीईआरटी में मार्क भी करती जा रही थी कि कौन से ईयर में कौन से लाइन से क्वेश्चंस बने हैं, कौन सा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा ना मैं पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी से अपनी एनसीईआरटी में मार्क भी कर रही थी, साथ साथ उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रही थी। मतलब मैंने एक साथ एनसीईआरटी मार्क भी कर ली, एनसीईआरटी को रीड भी कर लिया, और ना क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गई। तो पीवाईक्यू जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कौन से ईयर में आया है, इसका वीडियो ऑडियो सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं, तो आप इसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं एनसीईआरटी अभ्यास बैच। इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स है, लाइक आपको पेज वाइज मैनर में एनसीईआरटी आपकी ओल्ड है या न्यू है, उसके बेसिस पे हर पेज से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन के डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस, ऑडियो सॉल्यूशंस होंगे, और बुक मार्क कर सकते हैं, जिससे आप बाद में रिविजिट करना चाहो तो कर सकते हो। वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझ आ जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी की हर लाइन से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो मैंने इस बैच को परचेज़ किया हुआ है फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो पढ़ लो चाहे कहीं से, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो होगी यहीं से। सो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दे दिए हैं, प्लीज़ गो एंड चेक देम। सो यहाँ मैंने अपना लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं प्लांट किंगडम करते हैं। उससे पहले मैंने ना लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, और जितने भी क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं सब में सिर्फ सिली मिस्टेक्स है। बस 1 या 2 क्वेश्चंस थे जो मुझे मतलब थोड़ा नहीं आ रहा था, और ये जो मैंने काटा है तो ये लिविंग वर्ल्ड से वो वाला पार्ट हट गया है ना, वो क्या बोलते हैं बोटेनिकल गार्डन और ये सब, तो वो वाले क्वेश्चंस थे, तो इसलिए नहीं किया है। तो ये लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस का तो पीछे भी है, ये भी पूरा मैंने किया है क्वेश्चंस। तो इतने सारे क्वेश्चंस मैंने कर लिए हैं। सो अब चलते हैं प्लांट किंगडम का रिवीजन करते हैं।
एंड पता है मैंने 10 दिन पहले ही प्लांट किंगडम का रिवीजन किया था और फिर अभी मैं फिर पढ़ रही हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा भूल चुकी हूँ। तो पहले ये पूरा रिवीजन करती हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। सो यहाँ पढ़ते पढ़ते हो गई थी शाम। एंड यस, मैंने आप लोग को बताया था कि मैं सुबह और शाम दोनों टाइम मेडिटेशन करती हूँ, तो शाम का मेडिटेशन कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं, अब 2 बजे 2:30 बजे तक पढ़ना होता है ना, तो रात में फिर नींद आने लगती है। तो मैंने अब चाय बना लिया है, मेरी शाम की चाय भी बन गई है, मेडिटेशन भी कर लिया है और पूजा भी हो गई है। ये आधे घंटे पहले ही किया था, तो अगरबत्ती अब बंद हो चुका है। और अब चलते हैं अपना फिर से स्टडी सेशन स्टार्ट करते हैं 8 बजे से। और अभी दिखाऊं अगर मैं टाइम, तो यू कैन सी 7:51 हो रहे हैं। रुको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। 7:51 हो रहे हैं, 8 बजे से अपना सेशन है। और पहले वाले सेशन में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो वो मैं अच्छे से दिखाती हूँ आप लोगों को। और अगर देखूँ क्या क्या मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो मैंने लिविंग वेल, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम कर लिया है। अब करना है मेरे को सेल साइकिल, सेल डिवीजन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस और सर्कुलेशन। देखती हूँ इस 4 में से अब कितना हो पाता है। 3 तो हो चुका है। यहाँ लिविंग वेल, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम तो हो चुका था। अब सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न भी कर लिया और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ भी कर लिया और ये सारे क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। एज यू कैन सी आज मैंने, मेरे को लगता है 1000 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स कर लिए हैं, क्योंकि 193 क्वेश्चन यहाँ है, फिर वो सुबह भी किए थे। और बच गया ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस और सर्कुलेशन। तो मैं सिर्फ ब्रीदिंग करके और उसके बाद सो जाऊँगी। मेरे में हिम्मत नहीं है सर्कुलेशन करने की। अगर मैं टाइम दिखाऊँ तो रात के 11 बज रहे हैं और बाहर ना बारिश भी हो रही है। रुको दिखाती हूँ। सो फाइनली रात के 1:30 बज रहे हैं और मेरा यहाँ सेशन कंप्लीट हो गया है। अभी 1 घंटे और पढ़ना है, क्योंकि बस 2:30 तक अपना सेशन होता है। बट पता नहीं इस रात होते होते ना मेरे सर में, ये वाले एरिया में फिर से दर्द होने लग गया, तो मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा है। तो देखती हूँ पेट पे बैठ के थोड़ी देर ऐसे ही, अगर एनसीईआरटी का कुछ रीड वीड करना हुआ तो करूँगी, नहीं तो अब मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा है। तो मैंने आज का टारगेट लगभग कंप्लीट कर लिया है, बस सर्कुलेशन रह गया है। तो सर्कुलेशन मैं कल ही करूँगी, है ना। इस ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को भी मार्क कर देती हूँ। तो सर्कुलेशन कल करूँगी। और कल है 14 Feb। बहुतों के लिए होगा वैलेंटाइन डे, बट हमारे लिए है सरस्वती पूजा। तो हम सेलिब्रेट करेंगे सरस्वती पूजा। सेलिब्रेट क्या करेंगे, बस बैठ के पढ़ेंगे और अपनी सरस्वती माता को बोलेंगे कि हमारा इस बार नीट क्लियर करवा दीजिए, और जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं सबका क्लियर करवा दीजिए। ठीक है, चलो आज का वीडियो यहीं था, तब तक के लिए बाय।